जग तप व्रत और पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। ये जो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में जिन्होंने लिखा कि इस कलयुग में जाप ताप मंत्र पूजा सब निषेध है, क्योंकि जब यह मनुष्य शरीर का उम्र ज्यादा होता था, सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और इस कलयुग में मात्र 100 वर्ष औसत उम्र रह गए प्रेमियों। अब इसमें उस मालिक का भजन पूजन 1,00,000 वर्ष जब उम्र होता था, उस समय क्या पूजा था सतयुग में? कहा कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, अकरि हरि ध्यान तरे भव प्राणी। यानी उस मालिक का हरि का ध्यान कर करके यह जीवात्मा को जगा करके लोग अपने घर चले जाते। अपने घर क्या है? वो सतलोक है, अपना घर ये नहीं है। ये न देश हमारा संतो, ये न देश हमारा, हम तो हैं अमर लोक के वासी, जो 3 लोक से न्यारा। तीनों लोक से अलग एक चौथा लोक है जहां सुख दुख नहीं होता, कभी भी वहां रात और दिन नहीं होती, हमेशा उजाला ही उजाला, हमेशा सुख ही सुख का भंडार है। अभी आपने वचन में सुना कि वहां का महल, यहाँ के महल बनाने में, यहाँ के धन संपत्ति इकट्ठा करने में आप लगे हो, लेकिन उस महल को बनाओ जहां ये पूरे हिंदुस्तान की उस महल के कोने में रह जाएगा। ये गुरु महाराज के वचन में आपने सुना। तो वो अपना देश है, वहां चलने के लिए महात्मा इशारा करते हैं। तो प्रेमियों, सतयुग में ध्यान करते ऐसे बैठ गए, पता नहीं अब कितने 1,000 वर्ष ऐसे बैठ गए, क्योंकि 1,00,000 वर्ष उम्र होता था। तो सतयुग में ऐसे बैठ गए एक बार और उस मालिक को याद करने लग गए, तो पता नहीं 200 वर्ष हो गया, 300 वर्ष हो गया, कितने साल हो गए। ऐसे पेड़ निकल करके ये निकल जाते थे, साइड से घास फूस जंग लग जाता था। ऐसे साधना करते थे सतयुग में। जैसे सतयुग खत्म हुआ, उम्र घट करके 10,000 वर्ष हो गए। अब 10,000 वर्ष में वो 1,00,000 वर्ष के साधना नहीं हो सकता। तब क्या करने लोग? त्रेता यज्ञ नर करही। त्रेता में लोग यज्ञ करने लग गए, हवन करने लग गए, मंत्र का उच्चारण करने लग गए। तो प्रेमियों, वो मंत्र ऐसा उच्चारण कि अगर थोड़ा सा अशुद्ध आवाज निकल गया तो अंग भंग हो जाते थे। तो बड़े विद्वान होते थे, उनके अंदर बड़ा विद्वता होता था, वे लोग मंत्र का उच्चारण करके, और मंत्र में इतना शक्ति होता था कि वो मालिक को, प्रभु को शक्ति उतार लेती थे लोग। तो मंत्र से यज्ञ हवन करने लग गए त्रेता में। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर नर पूजा करे। ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने सब वर्णन किया कि किस युग में कौन सा पूजा जारी हुआ और किस युग में किस पूजा से लोगों को लाभ हुआ। तो द्वापर में नर पूजा यानी मूर्ति पूजा शुरू कर दिए वेद व्यास जी महाराज ने। आंखों में आंख, बड़े बड़े मूर्ति का आंख बनाते थे और आंख वहीं एकाग्र करके मूर्ति में बड़े बड़े आंख बना करके, और साधक क्या करते थे? अपने आंख को उसी आंख में डालकर मूर्ति के एकाग्र होते थे। जैसे एकाग्र हुआ तो आंख को बंद करके दिव्य नेत्र ये खोल लेते थे।